गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्रों में गुरु महिमा का वर्णन किया है। गुरु सकल देवता स्वरूप है और कहते हैं गुरु बिना ज्ञान भी नहीं होता। हम सबको ये इच्छा होती है कि हमारे जीवन में भी कोई सद्गुरु आए और हमारा जीवन विकास करे, हमें मुक्ति के पंथ पर ले जाए। लेकिन यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने हमें सचेत किया है कि गुरु करने से पहले, गुरु बनाने से पहले इन 4 बातों का विशेष ख्याल रखिए। प्रथम, गुरु श्रोत्रिय हो। जिसने श्रुतियों का अध्ययन किया है उसे श्रोत्रिय कहते हैं। श्रुति अपौरुष्य है, उसमें पौरुषीय दोष नहीं है। जैसे भ्रम होना, विप्रलिप्सा होना, यह सब पौरुष दोष है, यह पुरुष में है, लेकिन श्रुतियों में यह दोष नहीं है। मनुष्य में कभी भ्रम होता है, कभी लोभ होता है, कभी स्वार्थ होता है, कभी विप्रलभ की इच्छा होती है। इसके कारण वह कभी भी किसी की भी निंदा या स्तुति करने लगता है। अतः गुरु में प्रथम श्रोत्रिय होना जरूरी है, श्रुतियों का ज्ञान होना जरूरी है। श्रुतियों का यथार्थ ज्ञान जिसमें है वही गुरु करने योग्य है, वही गुरु होने योग्य है। दूसरी बात, श्रुति निर्दोष है तो गुरु भी निर्दोष होने चाहिए। पाप मति वाले अगर गुरु होंगे तो क्या होगा, वह शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। अपनी बुद्धि की चातुरी दिखाने के लिए उठपटांग अर्थ करके आपको गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। इसलिए दूसरी शर्त है कि गुरु निर्दोष सरल हृदय के होने चाहिए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, गुरु काम विजयी होना चाहिए, काम हत नहीं। काम हत का मतलब होता है जिसकी बुद्धि काम से मारी गई है। अगर काम से मारी गई हुई बुद्धि जिसकी होगी उसे गुरु बनाओगे तो वह आपको वैराग्य के पाठ नहीं पढ़ाएगा, वो आपको काम्य कर्मों को ही महत्व देना सिखाएगा, जो अंत में आपको मृत्यु की तरफ, नरक की तरफ लेके जाएगा। इसलिए आपको यह विशेष ध्यान देना है कि गुरु काम विजयी होने चाहिए, काम हत नहीं। चौथी और अंतिम बात, गुरु ब्रह्मवित् होना चाहिए। जिसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है, जिसके जीवन में से अंधेरा समाप्त हो गया है, अज्ञान समाप्त हो गया है, जिसे अभी आगे कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, जिसके जीवन की सभी दौड़ धूप समाप्त हो गई है, जो परम शांति को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे जो गुरु है वही सच्चे गुरु है। ऐसे गुरु के चरण पकड़ लीजिए और उनकी सेवा करिए। यही इस कलयुग में मुक्ति पाने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। पर ध्यान रखिए, जो 4 बातें बताई गई है उसे बराबर परखिए और परखने के बाद ही गुरु करिए, गुरु बनाइए अपने जीवन में और अपने जीवन को मुक्ति के पथ पर ले जाइए।